नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। साथ ही शराबबंदी कानून बिहार में खत्म हो सकता है। बिहार में शराब बिक सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां दी जा रही है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब ये लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जीतनराम मांझी नीतीश कुमार जी की शराबबंदी से नाराज हो गए हैं। शराबबंदी की पोल खोलते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी की आड़ में गरीबों को सताया जा रहा है। देखिए, जो नीतीश कुमार जी शराबबंदी के बल पर बिहार की जनता से वोट मांगने वाले हैं, उसी शराबबंदी की पोल जीतनराम मांझी खोल रहे हैं। जीतनराम मांझी बोले कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण हो रहा है। बिहार में गरीब मारे जा रहे हैं। सरकार ने शराबबंदी की जब तीसरी बार समीक्षा की तो ये निर्णय किया गया कि पीने के लिए अगर कोई शराब लेकर जा रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां हो रही है। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि आदिवासियों के द्वारा उनके कुल देवता की पूजा में भी शराब चढ़ाने की परंपरा है। ऐसे में शराबबंदी कानून कहां से सफल हो पाएगा। शराबबंदी कानून पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है ताकि कम मात्रा में शराब पीने वाले जेल ना जाए। बिहार में इमरजेंसी इलाज के लिए नया नियम हो गया है लागू। अब 1 मिनट में शुरू होगा इलाज। प्रत्यय अमृत जी ने दिए हैं सख्त निर्देश। देखिए, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश किया है कि गंभीर मरीजों के इलाज में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, नई व्यवस्था के तहत अब इमरजेंसी मामलों के लिए प्रत्येक अस्पताल में कोर टीम गठित की जाएगी। इस टीम में एक कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, 4 नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, एक एक्सरे टेक्नीशियन और 2 ड्रेसर सहित सहयोगी कर्मी 24 घंटे तीनों शिफ्ट में काम करेंगे। इलाज में सामूहिक जिम्मेदारी भी तय की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है, अब किसी भी गंभीर मरीज के लिए बेड की कमी का हवाला देकर उन्हें इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता है। और हर अस्पताल ये नियम को मान रहा है कि नहीं, इसके लिए हर महीने होगी समीक्षा बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करेंगे। यानी बिहार की एक भी सरकारी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं दिया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म का फीस भी माफ कर दिया जाएगा। रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं उन्हें फिर से बिहार लाया जाएगा और यहीं नौकरी और रोजगार दी जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आने जाने वाले परीक्षार्थियों को किराया भी देने वाली है। इन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देना हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता रही है, इसलिए हमारी सरकार बनी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। साथ ही बिहार के हर माताओं बहनों के खाते में हर एक महीने 2500 रुपया करके दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो, जितने प्रकार के पेंशन की राशि है उसे 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। बिहार के हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। पलायन से मुक्ति मिलेगी। बिहार में ही हर एक को काम मिलेगा। अब हर घर का होगा डिजिटल पता। डाक विभाग ला रहा है डीजी पिन तकनीक। 53 साल बाद अलविदा होगा अब पिन कोड वाली ये सिस्टम। देखिए, डाक विभाग में 15 अगस्त 1972 में शुरू की गई पिन कोड प्रणाली अब डाक विभाग से अलविदा होने जा रहा है। डाक विभाग आईआईटी हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से मिलकर एक नई तकनीक विकसित कर रही है, जिसे डीजी पिन कहा जा रहा है। डीजी पिन एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अब पूरे देश में डीजी पिन ही नया पता सिस्टम होगा। जहां पारंपरिक पिन कोड किसी बड़े क्षेत्र को कवर करते थे, वहीं 10 अंकों वाला डीजी पिन सिर्फ आपके घर या व्यवसाय की सटीक लोकेशन दर्शाएगा। जहां सामान्य पिन कोड पूरे क्षेत्र को दर्शाता था, वहीं डीजी पिन अब एक एक इमारत को दर्शाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि डीजी पिन न सिर्फ चिट्ठियों और दस्तावेजों की सही डिलीवरी के लिए उपयोग होगा, बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के पार्सल भी सही पते पर पहुंचाने में मदद करेगा।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में खूब कमा रहे हैं अधिकारी। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा है कि बिहार में 40,000 करोड़ रुपए का बन गया है काला कारोबार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यहां चोरी छिपे शराब बेची और खरीदी जा रही है। इसके आड़ में अधिकारियों की जेब गर्म हो रही है। वो लोग खूब कमाई कर रहे हैं और गरीबों की बड़ी संख्या जेल में सजा काट रही है। 99% दलित, आदिवासी और पिछड़ों को इसी कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 14,20,700 से भी अधिक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग हैं। 99% लोग पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं और 1% गिरफ्तार लोगों में अन्य राज्यों और गैर पिछड़ा एवं गैर दलित शामिल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी कानून के सहारे बिहार में अधिकारी काली कमाई कर रहे हैं। यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार में हम शराबबंदी कानून को या तो खत्म करेंगे या इसमें संशोधन करके गरीबों के साथ अन्याय होने से रोकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है। नीतीश सरकार ने कर लिए हैं बड़ी तैयारियां। देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों के अंदर 3 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरियां निकलने वाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा बहाली शिक्षकों की होगी। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी TRE 4 के तहत 1.5 लाख से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथ ही 1,22,000 पुलिस कर्मियों की भी होगी बहाली। देखिए, पुलिस विभाग में सिपाही के 90,000 पदों पर बहाली होगी, दरोगा के 20,000 पदों पर, सहायक जेल अधीक्षक के 5,000 पद, तकनीकी स्टाफ के 7,000 पदों पर होगी बहाली। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के 1339 पद, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 3523, जनरल मेडिकल ऑफिसर के 396, नर्स के 6,298, ANM के 15,089, फार्मासिस्ट के 3,637, एक्सरे टेक्नीशियन के 803, OT असिस्टेंट के 1,326, लैब टेक्नीशियन के 3,080, CHO के 4,500, तो वहीं ड्रेसर के 1,562। तो ऐसे कई पदों पर बहालियां होने वाली है। साथ ही पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी अधिक वैकेंसी आएगी। देखिए, पंचायती राज विभाग में पंचायती राज पदाधिकारी के 112 पद, पंचायत सचिव के 3,525 पद, ऑडिटर के 28, ऑफिस असिस्टेंट, जिला परिषद में लोअर डिवीजन क्लर्क, ऐसे कई पदों पर बहालियां होने वाली है। साथ ही बिजली कंपनी में भी 5,000 से भी ज्यादा पदों पर होगी बहाली। कृषि विभाग में भी 3,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। यानी बस कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है बिहार में। जो सरकारी नौकरी की तलाश में थे उनके लिए हो गई है बड़ी घोषणा। बिहार में कांस्टेबल और क्लर्क की नई भर्ती की जाएगी। 2,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की तैयारी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में जल्द ही 2,000 से भी अधिक पदों पर मद्य निषेध, सिपाही और क्लर्क की भर्ती निकालेगी। ये दोनों भर्तियां केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली जाएगी। इस भर्ती को लेकर विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए संबंधित आयोगों को अधियाचना भेज दी है। साथ ही इसके अलावा संयुक्त अवर निबंधक के पदों पर भी नियुक्ति होगी। तो आखिर किस विभाग में कितने पदों पर बहाली होने वाली है? तो देखिए, मध्य निषेध सिपाही की 1,603 वैकेंसी आएगी, जो केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती के जरिए किया जाएगा। साथ ही निम्न वर्गीय लिपिक के 440 पदों पर भर्ती होगी, जिसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती किया जाएगा। कार्यालय परिचारी के 79 पद, अवर निरीक्षक मध्य निषेध के 28 पद, अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक के 14 पद, वाहन चालक के 7 पद, तो वहीं आंसू लिपिक ग्रेड 3 के 9 पदों पर बहाली होगी। तो जरा तैयार रहिएगा, बिहार में लाखों सरकारी नौकरियां मिलने वाली है, जो कि बस कुछ ही महीनों में आपको दी जाएगी। बिहार की 4 लाख महिला कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी। नीतीश सरकार ने दे दिया है बड़ा तोहफा। देखिए, राज्य की अब नीतीश सरकार सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिला कर्मियों को उनके कार्यालय के निकट आवास की सुविधा देगी।
सरकार की इस योजना का लाभ महिला टीचर, महिला सिपाही, पंचायत से लेकर सचिवालय तक के कार्यरत महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिन्हित करेगी और उनके साथ लीज एग्रीमेंट करेगी। मकान किराया से लेकर तमाम प्रकार के खर्चे सरकार वहन करेगी। महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, उनको आवास मिलने वाला है। बिहार में अब बरसात में नहीं होगी बालू की किल्लत। सरकार ने बना लिया है बड़ा प्लान। देखिए 15 जून की रात 12 बजे से लेकर 15 अक्टूबर तक यानी 4 महीने तक मानसून अवधि में बालू खनन बंद रहेगा और इस अवधि में बालू की उपलब्धता के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर बालू के भंडारण की व्यवस्था की है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर भंडारित बालू की मात्रा का सटीक मापन किया जा रहा है। इसके बाद बालू की बिक्री शुरू होगी। इससे आम लोगों को उचित दर पर बालू उपलब्ध हो सकेगा और राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। साथ ही बिहार में बालू की होम डिलीवरी का कार्य जारी है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी बालू मंगवा सकते हैं और यदि उसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी तो उसे आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। इस चुनावी साल में बिहार के हर एक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकार आवास दे रही है। बिहार के लगभग सभी गांवों का सर्वे करने के बाद नीतीश सरकार ने अब लिस्ट भी तैयार कर दी है कि कितने लोगों को आवास मिलने वाला है। साथ ही अब बड़ी खबर आ रही है कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अब सर्वे के साथ मिलेगा मनरेगा का जॉब कार्ड। यानी रहने की व्यवस्था करने के बाद सरकार रोजगार की भी व्यवस्था कर रही है। बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों का जॉब कार्ड देना अनिवार्य है हर एक वैसे लोगों को जिनका आवास पास हुआ है। अब बिहार के किसान होंगे मालामाल। बिहार में गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर मिलेगा 50% का अनुदान। देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने बताया है कि गेंदा की खेती के लिए प्रत्येक हेक्टेयर इकाई लागत 80,000 रुपया निर्धारित की गई है। साथ ही यदि कोई किसान गेंदा की खेती करते हैं तो इसमें किसानों को 50% यानी 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। पौधों की आपूर्ति किसानों की मांग के अनुसार अनुदानित दर पर की जाएगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री सुलभ रूप में मिल सकेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। देखिए अनुदान का भुगतान एक मुफ्त होगा, मतलब एक ही बार में पैसे मिलेंगे, जो पूर्ण रूप से फूल के खिलने के बाद संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा और सत्यापन के आधार पर होगा। संबंधित जिले के सहायक निदेशक जो कि उद्यान का है द्वारा भुगतान किया जाएगा पैसे का। बिहार में सरकारी टीचरों के लिए आ गई है बड़ी खबर। सैलरी की डेडलाइन हो गई है फिक्स। देखिए शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों के वेतन से संबंधित जितने भी शिकायतें हैं, जहां भी दिक्कत हो रही है, उन सभी को 31 जुलाई तक समाधान कर लिया जाए। शिक्षकों को वेतन संबंधित कोई भी समस्या 31 जुलाई के बाद नहीं होनी चाहिए। साथ ही नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उचित वेतनमान नहीं मिल रहा था। साथ ही कुछ प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों से अधिक वेतन मिलने की भी शिकायत भी थी और अब इन सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग करेगा। वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति को समाप्त करने की दिशा में अब ठोस पहल की जा रही है और इसके लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई है। इसके बाद किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि आप बिहार के बाहर हैं तो अपने मोबाइल से दे सकेंगे वोट। इन मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा दी गई है। देखिए देश में पहला राज्य बिहार ऐसा बना है जहां मोबाइल फोन के जरिए ई वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। देखिए बिहार में नगर पालिका उपचुनाव के दौरान ई वोटिंग की शुरुआत की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अब गर्भवती महिलाएं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, असाध्य रोगों से ग्रसित मरीज और प्रवासी बिहारी जो कामकाज के लिए बिहार से बाहर गए हैं, वो ई वोटिंग के जरिए मतदान कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।